उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी परियोजना यूपी 100 की आज सीएम शुरुआत करेंगे और इसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। एक दिन पहले मुख्य सचिव गृह देवाशीष पांडा और डीजीपी समेत कई अधिकारियों ने इसकी तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि 19 दिसंबर 2015 को इस प्रोजेक्ट का सीएम ने शिलान्यास किया था। एक साल बाद यानी कि आज इसकी शुरुआत होगी। हालांकि फिलहाल ये सुविधा 11 जिलों में ही शुरू की जा रही है। इसके बाद अगले चरण में इसे राज्य स्तर तक बढ़ाया जाएगा। यह है यूपी 100 का कम्युनिकेशन सेंटर हॉल। आपको दिखाते हैं सबसे पहले इस कम्युनिकेशन सेंटर हॉल में कितनी बड़ी तादाद में एक साथ जो कॉलर्स हैं, कॉल अटेंड करने के लिए जो कॉल सेंटर कर्मी हैं वो यहाँ पर बैठ सकते हैं। आप बड़े रूप में देखें तो यहाँ पर जिस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, करीब 600 कॉल्स एक बार में यहाँ पर रिसीव की जाती हैं। ये वो सेंटर है, ये हॉल है जहाँ पर ये 600 कॉल्स आएंगी, जहाँ पर जो ऑपरेटर बैठेगा वो कॉल रिसीव करेगा। ऐसे फोन से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, आप देख सकते हैं, जहाँ पर नंबर के साथ साथ लोकेशन आदि चीज़ें डिस्प्ले की जाएगी। यहाँ पर जो कस्टमर केयर लेने के लिए, कॉल लेने के लिए बैठा है वो आपकी कॉल देखेगा, सारा डाटा यहाँ पर फीड करेगा और जो आपकी लोकेशन है, सामने बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हैं जिस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपकी लोकेशन और तमाम चीज़ें यहाँ पर उसको उपलब्ध हो जाएंगी और इसके माध्यम से आपकी जो कॉल है, जो आपने किसी मुसीबत में पुलिस को की है, वो यहाँ तक पहुँच जाएगी। ये पूरा जो काम हॉल का है, यहाँ पर जो कस्टमर केयर जो बैठेंगे कस्टमर केयर के लिए बड़ी तादाद में, यहाँ पर जो खासकर फीमेल्स के यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई है, जो इन कॉल्स को अटेंड करेंगी और आपकी कॉल यहाँ पर दर्ज होगी, पूरा डाटा आपका यहाँ पर दर्ज होगा। उसके बाद ये कॉल्स आगे के लिए ऑफिशियल्स के लिए ट्रांसफ़र की जाएंगी। कैमरामैन जितेंद्र के साथ शिवा तिवारी, नेशनल वॉइस, लखनऊ। इस वक्त हमारे साथ प्रमुख गृह सचिव देवाशीष पांडा जी मौजूद हैं। यूपी 100 शुरू होने वाला है। आज यहाँ पर मौके मुआयने के लिए पहुंचे हैं, किस तरीके से व्यवस्थाएं शुरू होनी है, उनसे बात करते हैं। सर, क्या टारगेट रखा है, क्या सोच कर, क्या ऑब्जेक्टिव है इस पूरे प्रोजेक्ट का? देखिए, इस प्रोजेक्ट का यही उद्देश्य है कि पुलिस समय से घटनास्थल पर पहुंचे और नागरिक को, पूरा 22 करोड़ नागरिक को किसी प्रकार की आपातकालीन इमरजेंसी पुलिस सेवाएं चाहिए तो पुलिस तत्काल उनकी कंप्लेंट दर्ज हो और पुलिस पहुंचे। ये उसका मूल मंत्र है और ये योजना की कल्पना की गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन के तहत। उनका निर्देशन में 22 महीना हमें पूरा इसको संरचना करने में लगी और दिसंबर 2015 में इसका आधारशिला रखा गया था और नवंबर 2016 में हम उसका माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उसका लोकार्पण कल करेंगे। जाहिर सी बात है सर, बड़ी योजना है लेकिन बहुत कम समय में तैयार की गई। लेकिन और क्या क्या चीज़, पुलिस सर्विसेज के अलावा और क्या क्या सर्विसेज होंगी जिसमें ऐड की जाएंगी आगे चल के फायर सर्विसेज, फिर मेडिकल इमरजेंसी, ये भी इस योजना में इंटीग्रेट करने की इसकी प्लान है। और जैसे हम पुलिस इमरजेंसी को थोड़ा स्टेबलाइज कर देंगे सर्विसेज को, बाकी का फिर उस पर निर्णय लिया जाएगा और उसको इंटीग्रेट किया जाएगा। जैसे कि सर आपने बताया था, काफ़ी बड़ा बजट है, एक्सपेंडिचर भी है पर ईयर का, हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से भी अलॉटेड है, लेकिन आगे चलकर कंटिन्यू ये बजट अलॉट होता रहेगा। इसके एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि कई बार होता है कि एक्सपेंसेस की कमी में सर्विसेज में कमी आने लगती है, तो ऐसी चीज़ें ना हो, ऐसी कुछ सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं की गई? देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो एक तरीके से आप देखें इसमें क्या चीज़ दिया जाए, वाहन उपलब्ध करा रहा है। पुलिस को मोबिलिटी के लिए वाहन चाहिए, आप चाहे थाने में दें, चाहे आप इस व्यवस्था के तहत दें। कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, वायरलेस सेट हो गया, मोबाइल फ़ोन्स हो गया, चाहे आप वैसे थाने में दें, चाहे इस व्यवस्था के माध्यम से दें। तो बेसिकली हम लोगों ने काफ़ी कुछ साधन उसमें उपलब्ध कराया है पुलिस को, ताकि वो समय से घटनास्थल पर पहुंच के जो नागरिक को सहायता चाहिए वो उनको उपलब्ध कराएंगे। तो जहाँ तक बजट का प्रश्न है, बजट हमारे नॉर्मल बजट में आ रहा है। नॉर्मल बजट में इसको हम लोगों ने एक कंपार्टमेंट बना दिया ताकि ये व्यवस्था और सुचारू रूप से चले, इफेक्टिवली चले, एफिशिएंटली चले और जवाबदेही रूप से चले। तो ये हम लोग इसलिए इसको एक प्रोजेक्ट के रूप में लिया है और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये व्यवस्था, हमारे जो पुलिस अधिकारी है, निरंतर हम उनको इसमें वो ओनरशिप ले लें कि ये हमारा प्रोजेक्ट है। इस विषय पर डीजीपी साहब ने भी अपने संदेश उनको दिया है, उनसे आग्रह कर रहे हैं, बराबर उनकी संवाद भी चल रही है
और आगे आने वाले समय में आप लोग देखेंगे कि मैं समझता हूँ कि ये पब्लिक के लिए बहुत बड़ा एक अच्छा व्यवस्था मिलेगी। बिल्कुल एक बड़ी व्यवस्था है, जनता के लिए ये शुरू किया गया है, लेकिन ज़रूरत भी होगी कि जो ऑफिशियल्स इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं वो इसकी ऑनरशिप लें और पूरी जिम्मेदारी के साथ इसकी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाएं ताकि जनता तक ये पूरी सुविधाएं जो एक कल्पना में की गई हैं वो पहुंच सके। कैमरामैन जितेंद्र के साथ शिवा तिवारी, नेशनल वॉइस, लखनऊ। जय हिंद।